हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लॉ एंड जीके एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग सिंधु नदी घाटी सभ्यता के जो प्रमुख स्थल थे उनसे जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उसको आज बहुत ही आसानी से एक ट्रिक से याद करेंगे, क्योंकि बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं और उसको याद रखना और किस जगह से मिले हैं याद रखना बहुत मुश्किल होता है। तो इसके लिए एक इजी ट्रिक से याद रखने में आपको आसानी होगी, तो वो ट्रिक से मैं आज आप लोग को याद कराती हूँ। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। और सेशन शुरू करने से पहले आप लोग से गुजारिश है कि आपको सेशन अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को पूरा कंप्लीट देख करके आप मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर किया कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए। चलिए देखते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जैसा कि पता है क्या, इसके उत्खननकर्ता कौन थे? राखलदास बनर्जी। इसको ट्रिक से मैंने अपने पढ़ाया भी है। मोहन ने क्या रखा? दास रखा। किसका नाम था? बनर्जी। अब यहां से मोहनजोदड़ो से क्या क्या हमें मिला है, तो यहाँ जो ये मोहन जो थे इसको बहुत आसान से याद रखेंगे। ये क्या थे? बड़ा रईस आदमी थे, बड़ा रिच थे। मोहन रिच मैन था, बड़े अमीर आदमी थे। तो जितने भी अच्छे और बड़े चीजें मिली है वो कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। विशाल स्नानागार, इन्होंने अपने लिए एक विशाल स्नानागार बना रखा था। और सबसे बड़ा अन्नागार, अन्नागार तो हर जगह मिला है लेकिन सबसे बड़ा अन्नागार अगर पूछे तो वह मोहनजोदड़ो से मिला है। इनके पास एक बड़ा सा अपना नहाने का वो स्विमिंग पूल बोलिए आज के टाइम से स्नानागार था। उनके पास एक अपना अनाज भंडार का बड़ा सा एक अन्नागार था। और इन सब को बनाने के लिए उन्होंने स्नानागार और अन्नागार बनाने के लिए जो ईंटें बनाई थी वह बड़ी बड़ी ईंटें थी। छोटी ईंटों से सोचे कि बहुत टाइम लगेगा, ईंट के ऊपर ईंट रखने के टाइम लगेगा, तो जल्दी बनाने के चक्कर में इन्होंने बड़ी बड़ी ईंटों से क्या बनाया? स्नानागार और अन्नागार के बनाया। और इनको सूती कपड़े, बुने हुए सूती कपड़े बहुत पसंद थे। किसको? मोहन को। तो यह सूती कपड़े पहनते थे बुने हुए। तो बुने हुए सूती कपड़े के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। अब ये उसके अलावा इनके बड़े शौकीन थे, तो इनको नृत्य देखने का बड़ा शौक था। इन्होंने एक नृत्य के लिए कांस की नर्तकी का इन्होंने एक मूर्त बनाया, और वह मूर्त आज हमारे पास साक्ष्य के रूप में है। और चिड़िया के पंजे के जो निशान है ईंटों पर, अब ईंटें स्पेशल स्नानागार और अन्नागार था तो वह सिंपल ईंटें नहीं थी, ऐसे ऐसे ईंटें नहीं थी। अब ये ईंटों पर क्या किया? इन्होंने स्पेशल चिड़ियों के, पंछियों के चिन्ह बनवाए। सॉरी, उतना अच्छा नहीं बना। इस तरह से इन्होंने चिन्ह बनवाए। तो चिड़ियों के पंजे के निशान कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। और कांस की भैंस, इनको कांस बहुत पसंद था, कांस। तो कांस की नर्तकी का मूर्ति भी मिला और भैंस का चिन्ह भी। और ये किसकी पूजा करते थे? मान लीजिए तो पशुपति की सील प्राप्त हुई है। और ये दाढ़ी रखा करते थे, दाढ़ी वाले आदमी मिला है। मोहन के क्या थे? रिच आदमी, क्या दाढ़ी उनके पास था, तो एक छोटा सा अपना स्मार्ट दिखने के लिए दाढ़ी रखा करते थे। तो इस तरह से बना लीजिएगा, दाढ़ी वाले आदमी कहाँ मिले? मोहनजोदड़ो से। अब इतना सब कुछ था तो उन्होंने अपना एक सील, स्पेशल सील बनवा रखा था। मोहर, मोहर आज के टाइम में बोलते हैं जिससे हम लोग कोई भी चीज अटेस्ट करते हैं, मोहर। तो उन्होंने, सारे लोग का मोहर ऐसे सिंपल सा होता है, इन्होंने बोला ऐसे नहीं बनाऊंगा, मैं ऐसा अपना बनाऊंगा। तो इस तरह से बेलनाकार सील प्राप्त हुआ है। आसानी से याद हो जाएगा, बहुत सिंपल है। मोहन क्या है? रिच है, तो इसके पास क्या होगा? स्नानागार, बड़ा स्नानागार, बड़ा अन्नागार, बड़ी ईंटें, सूती कपड़े, कांस की नर्तकी। कांस पसंद क्या था? कांस पसंद था। और इतना सब कुछ इनको रिच देख करके आर्य जो थे, देखे कि ये तो बड़ा भाई रिच आदमी है मोहन, तो इन्होंने क्या किया? आर्यों ने आक्रमण किया। आर्यों के आक्रमण के भी साक्ष्य मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। तो इनकी रईसी देख करके आर्यों ने इन पर क्या किया? आक्रमण किया। तो बहुत सिंपल वे में याद हो जाएगा।
दाढ़ी वाले आदमी, बेलनकारशील, स्पेशली ये ज्यादा पूछता है। विशाल स्नानागार, दाढ़ी वाले आदमी, कांस की नर्तकी। तो इस तरह से आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट है हड़प्पा। हड़प्पा से हमें किस चीज के साक्ष्य मिले हैं? तो पत्थर से बनी। अब क्या है कि जैसा मैं आप लोग को पढ़ाई थी कि हड़प्पा हड़प्पा को कौन हड़प लेता है, सारी चीजें कौन हड़प लेता है? राय बहादुर। सारी चीजें हड़प लिया तो सहानी के पास क्या बचा? कुछ नहीं बचा। दयाराम राय बहादुर दयाराम सहानी पढ़े थे ना ठीक से, तो सहानी के क्या पास बचा? कुछ नहीं बचा, पत्थर बचा और थोड़ा बहुत तांबा बचा जो उसने छुपा के रखा था, तांबा। तो अब ये दोनों चीजों को ही इस्तेमाल करके वह अपना बनाता है। तो पत्थर जहां आए तो याद रखिएगा, हड़प लिया। किसने हड़प लिया? राय बहादुर ने। सहानी के सारी चीजें तो उन्होंने सिर्फ पत्थर से नर्तकी बनाए। नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? हड़प्पा से। कब्रिस्तान, सबसे बड़ा कब्रिस्तान। बहुत सारी चीज, सारे लोगों का सारी चीजें हड़प लिया गया तो बेचारे टेंशन में आकर के क्या हो गए? मर गए, खत्म हो गए उनका। तो उस तरह से एक पूरा का पूरा शहर क्या बन गया? कब्रिस्तान बन गया। सबसे बड़ा कब्रिस्तान यही मिला, R37 सबसे बड़ा कब्रिस्तान। तो इस तरह से ये रिलेट करके याद रखिएगा। तांबे का पैमाने, जैसे बताई ना, सहानी के क्या पास क्या बचा? तांबा और पत्थर। तो उससे तांबे और पत्थर के उन्होंने औजार बनाए और थोड़ा बहुत सोना, सोना के आभूषण के भी मिले हैं। बच्चों के मिट्टी के खिलौने, ताबूत के अंदर का कंकाल। अब ये कब्रिस्तान मिला है तो जाहिर सी बात है कंकाल मिलेगा ही मिलेगा। कहाँ मिलेगा? हड़प्पा में ही मिलेगा। अब बच्चों के पास क्या रहा? कुछ नहीं रहा। तो बच्चे किस चीज के बनाएंगे खिलौने? मिट्टी के ही बनाएंगे। अब कांसे का कहा याद है? कांसे मोहनजोदाड़ो। मोहन क्या था? रईस था। और हड़प्पा में सहानी क्या है? बेचारा बेचारा कमजोर है, पुअर है, गरीब है, इसकी क्योंकि इसकी सारी चीजें राय बहादुर ने हड़प ली थी। तो इस तरह से आपको दोनों रिलेट करते और याद कराते चल रहे हैं, उसके उत्खननकर्ता का नाम भी और उससे मिले साक्ष्य का नाम भी। तो इस तरह ये एफर्ट आपको मुझे अच्छा लग रहा, आप लोग को पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक किया कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट है लोथल। लोथल से हमें किन चीजों के साक्ष्य मिले हैं? तो वह बंदरगाह के। लोथल क्या था? बंदरगाह था। लोथल और सुतकोदा। और लोथल बताई थी ना किस नदी के किनारे? भोगवा। और इसके उत्खननकर्ता कौन थे? किसको भोज पसंद था करना? याद है या भूल गए? इसको कमेंट करके आप बताइएगा किसको भोज करना था थल पर बैठ करके। यहाँ से हमें क्या मिलते हैं? बंदरगाह के साक्ष्य मिलते हैं। लोथल क्या था? बंदरगाह था। तो यहाँ से बंदरगाह के साक्ष्य ऑब्वियस है कि वही मिलेंगे। अब बंदरगाह था तो बाहर फारस क्या? ईरान। अभी का ईरान। अभी का ईरान को पहले फारस कहते थे। और यहीं की सभ्यता को मेसोपोटामिया की सभ्यता कहा जाता है। मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता। जब हमारे यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता चल रही थी तो ईरान में मेसोपोटामिया की सभ्यता चल रही थी। तो उस वक्त ईरान का नाम फारस था। तो फारस की मोहरे, जब जाहिर सी बात है यहाँ बंदरगाह है तो फारस के लोग, ईरान के लोग आते थे। किसके साथ आते थे? मम्मी का प्रमाण मिला है। तो अपनी मम्मी, मम्मी का मतलब मम्मी नहीं, ये अपने आते थे तो वो मम्मी लाशों को, उनको लगता था कि इसमें जान आ जाएगी तो क्या थे? मसाले वसाले लगा करके अभी रखते थे। कहाँ है क्या ये फेमस है? तुर्की का है या इटली का है? तो यह मम्मी का प्रमाण कहाँ से मिला है? यहीं से मिला है। तो इस तरह से आपको रिलेट करके याद कर सकते हैं। फारस के लोग किसके साथ आते थे? अपनी मम्मी के साथ आते थे। और यहाँ से आटे, दाल, चावल, आटे पीसने की चक्की मिली है। जाहिर सी बात है चावल की खेती के साक्ष्य मिले हैं। तो यह खरीद के ले जाते थे और बदले में
अपनी मोहर देते थे। फारस की इसीलिए मोहर मिलती थी। चावल की खेती पूछ सकता है, इसीलिए यहाँ स्टार लगाती हूँ। और यहाँ क्या था, मन के बनाने का कारखाना भी मिला है, तो आसानी से ये याद हो जाएगा। और बदले में ये क्या देते थे, अपने अपने तरफ से भी ये लोग कुछ लाते थे। तो हाथी दांत का जो सेट था, पैमाना था, वो यहीं से मिला है। तो मान लीजिए कि यहाँ वे लोग बदले में वो हाथी दांत का पैमाने या कुछ ला करके अपनी तरफ से भी देते थे। तो हाथी दांत, बंदरगाह के साक्ष्य, मम्मी के प्रमाण, आटा पीसने और चावल की खेती, चित्रित जार। अब ये जार जो था ना, वो नॉर्मल जार नहीं होता था, अब ये जार हो गया। अब इस पर कोई ना कोई चित्र बना होता था। तो चित्रित जार पूछे तो कहाँ मिले हैं, तो यह लोथल में मिले हैं। आगे समझ में। नेक्स्ट है कालीबंगा। कालीबंगा से क्या मिले हैं, जुते हुए खेत के साक्ष्य, लकड़ी की नाली और काली मिट्टी की चूड़ियां। काली से काली मिट्टी की चूड़ियां और कच्ची ईंट। तो इससे कालीबंगा, जुते हुए खेत के साक्ष्य, लकड़ी की नाली, काली मिट्टी की चूड़ियां और कच्ची ईंट, सब कालीबंगा से। अब बनमाली, बनमाली से देखते हैं मिट्टी का हल। माली क्या है, माली की जाहिर सी बात है उसके पास एक हल होगा ही, तो किस चीज का था माली के पास, मिट्टी का। और माली का अच्छी किस्म की खेती करता था, तो वहां पर अच्छी किस्म की जौ, तिल, ये सब अच्छी किस्म के सरसों, ये सब बनमाली में इसके साक्ष्य मिले हैं। तांबे के वनाग्र, वनाग्र का मतलब होता है जैसे ये तीर हो गया, यहाँ जो लगता था लोहे का धनुष बन गया, ये तीर हो गया, इसको वनाग्र कहते हैं। यह तांबे के मिले हैं, कहाँ से, बनमाली से। तो इस तरह से याद हो गया। कालीबंगन याद है कौन सी नदी, घग्घर। घर में क्या लाते थे, बैगन, कौन, बैगन और आंवला, याद है। इस तरह से आप लोग याद करके, याद रिलेट करके याद करिएगा कालीबंगन, ताकि आप लोग को एक ही साथ सारी चीजें याद हो जाए। कालीबंगा, काली बैगन और आंवला, कौन लाता था, आंवला। घोष, घोष जी लाते थे, तो क्या हुआ, उनकी बीवी क्या हो गई, गुस्से से लाल हो गई। घर में रोज लाते थे, बीवी लाल, तो क्या की, दे थप्पड़ तो थापर। इस तरह से आप लोग रिलेट करके याद कीजिएगा, फिर इसी तरह से इसको याद करिएगा एक ही साथ, ताकि आसानी से एक ही सारी चीजें एक ही साथ आपको याद हो जाए। बनमाली, याद है माली, किसका माली, रविंद्र का माली किस चीज में फेमस था, रंगोली बनाने में। तो नदी कौन सी हो गई, रंगोली, रंगोई, रविंद्र। और यह माली है, तो जाहिर सी बात है उसके पास मिट्टी के हल होगा ही होगा। इस तरह से आप लोग को याद हो जाएगा। नेक्स्ट है रंगपुर। रंगपुर से ज्यादा कुछ नहीं मिला है, चावल के साक्ष्य और लोथल से भी मिले हैं, और गेहूं के खेती के साक्ष्य भी मिले हैं। यहाँ लिखती हूँ रंगपुर। रंगपुर से क्या मिला है, चावल और गेहूं के खेती के साक्ष्य। खेती के साक्ष्य मिला है। इस तरह से सुतकोदिता एक फेमस है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। घोड़े के अस्थिपंजर कहाँ मिले हैं, सुतकोदिता से। सुतकोदिता से घोड़े के अस्थिपंजर, घोड़े की अस्थियां कहाँ से मिली है, सुतकोदिता से। रोपड़, रोपड़ एक ऐसा जगह है जहाँ से नौ पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल और सिंधु घाटी, तीनों सभ्यताओं के कालों के
सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं, तीनों काल, नवपाषाण काल का भी मिला है, ताम्रपाषाण काल भी सब साक्ष्य मिला है और सिंधु घाटी सभ्यता के भी साक्ष्य रोपड़ से मिला है। तो इस तरह से आज का सेशन कंप्लीट हुआ। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर किया कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।